कहाँ जा रहे हो तुम? गाँव माँ को लेने। पागल हो गए हो क्या? ये तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हर महीने पैसे भेजते हैं ना मुझे, तो फिर तुम बार बार क्यों टॉपिक उठा लेते हो? करिश्मा, सब कुछ पैसे नहीं होते और मैं इस उम्र में माँ को अकेले नहीं छोड़ सकता। अरे ये क्या बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो? वो रह तो रही है वहाँ पर आराम से, रहने दो ना उन्हें वहाँ पर। क्यों? अगर माँ हमारे साथ यहाँ पे रहेगी तो क्या दिक्कत है तुम्हें? दिक्कत है, मुझे बहुत दिक्कत है। अगर वो यहाँ पर आएंगे ना तो मुझे उनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो वो सुबह इतनी जल्दी उठ जाती हैं और मेरे पीछे पड़ जाती हैं, फिर मैं उनके आगे पीछे घूमती रहूँ, उनका खाना बनाती रहूँ, उनसे पूछूं कि खाना खाओगे कि नहीं खाओगे। मेरा पूरा दिन तो ऐसे ही निकल जाएगा। और मेरे फ्रेंड्स, उनके रहते ना मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर आ ही नहीं सकते। तुम्हें पता है ना, अगर फ्रेंड्स घर पर आते तो मम्मी कितना बोलती हैं। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मम्मी को वहीं पर रहने दो। वो यहाँ पर होंगी तो मेरे फ्रेंड्स तो बिल्कुल ही नहीं आ पाएंगे। तुम्हें पता है ना मुझे पार्टी करने का कितना शौक है। अगर वो यहाँ रही तो मैं तो पार्टी ही नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो मेरी पार्टी में इंटरप्ट करेंगी, इंटरफेयर करेंगी। और मुझे ना ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर करे, आई रियली डोंट लाइक इट। देखो, अगर तुम्हें मेरी माँ के लिए कुछ भी काम करने में दिक्कत है ना तो तुम टेंशन मत लो, तुम्हें कोई काम नहीं करना, मैं मेड रख लेता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं मेड की। देखो करिश्मा, ज़रूरत है। तुमने मुझे 1.5 साल से रोक रखा है मेरी माँ को यहाँ लाने के लिए। और क्यों रोक रखा है? सभी रिश्तेदार मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी माँ क्यों नहीं रहती तुम्हारे साथ, तो उनको क्या जवाब दूँ कि मेरी बीवी ने मना करा है कि अपनी माँ को यहाँ ना लाए। और 1.5 साल हो गया, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि वो बीवी कैसी जो एक बेटे को उसकी माँ से अलग कर दे। करिश्मा, तुम्हारी बहुत बात मान ली मैंने, और काफ़ी समय से ना मैंने अपनी माँ को अपने से दूर रख रखा है, लेकिन अब नहीं, अब मैं उनको लेकर ही आऊँगा। देखो, तुम ना लोगों की बातों में मत आओ। लोगों से ना हमें कुछ लेना देना नहीं है, वो हमारे लिए ना कुछ कर नहीं जाते हैं। और अगर मम्मी आई ना तो दिक्कत उन्हें नहीं, दिक्कत हमें होगी। करिश्मा, तुम किस गलत फहमी में जी रही हो? दिक्कत और मुझे? अरे किस बेटे को अपनी माँ से दिक्कत होगी? दिक्कत मुझे नहीं, दिक्कत सिर्फ तुम्हें है, इसलिए तुम मुझे मना कर रही हो। और मैंने अब डिसाइड कर लिया है, मैं गाँव जा रहा हूँ और माँ को लेकर आ रहा हूँ। अब तुम मुझे रोक नहीं सकती। मेरी बात ना ध्यान से सुन लो। अगर तुम्हारी माँ यहाँ पर आकर रही ना तो मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहूँगी। इस बात को ना ढंग से सुन लेना तुम। ठीक है, मैंने सोच लिया, इस घर में मेरी माँ रहेगी और हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। ठीक है, फिर तुम्हारी माँ अगर यहाँ पर आई ना तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूँगी। अरे वाह करिश्मा, बहुत बढ़िया बात कही, डाइवोर्स देने की। तो मुझे बात बात पे ये धमकी क्यों देती हो? हर चीज़ में धमकी देती हो कि डाइवोर्स दे दोगी। अरे दे दो, और दे के छुट्टी करो, क्योंकि तुमने ना बहुत जीना आराम कर दिया मेरा। एक तो मुझे मेरी माँ से दूर रख रखा है, और हर बात बात पे डाइवोर्स दे दूंगी, डाइवोर्स दे दूंगी। कोई मजाक लगा रखा है क्या तुमने? देखो, मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मेरी माँ इसी घर में रहेगी, और अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें इस घर में रहना है कि नहीं। अगर रहना है तो चुपचाप मेरी माँ के साथ रहना ही पड़ेगा, वरना चली जाओ तुम यहाँ से। तुम्हें समझ आ रहा है मैंने तुम्हें क्या बोला है? तुम्हें मना कर रही हूँ ना जाने के लिए, तुम कहीं नहीं जाओगे। अरे अभिषेक,